दोस्तों, बात तब की है जब मैं 9th में था। डेली की तरह आज भी मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ गया, लेकिन आज महसूस किया कि बच्चे आज बहुत कम हैं। हाँ, आज सुबह थोड़ी बारिश हुई थी और वैसे भी स्कूल नहीं आने का तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है, और उस पर भी बारिश भी हो तो ये तो सबसे सेफ और सिक्योर बहाना होता है। मेरा रूम स्कूल के नज़दीक ही था, इसलिए मैं चला आया था। यदि मुझे पता होता कि आज इतने कम बच्चे आने वाले हैं तो शायद मैं भी नहीं आता। थोड़ी देर में प्रेयर की घंटी बजी और सभी बच्चे अपने अपनी क्लास चले गए। आज बारिश हुई थी, इसलिए प्रेयर भी क्लास में ही होना था। प्रेयर समाप्त हो गई। थोड़ी देर में आचार्य जी आ गए अटेंडेंस लेने। जी हाँ, आचार्य जी। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी त्रेता युग के गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। जी, मेरे विद्यालय का नाम स्वस्ति विद्या मंदिर था और वहाँ आज भी सर को आचार्य जी और मैडम को दीदी जी कहकर बुलाया जाता है। अटेंडेंस खत्म हुई। आचार्य जी ने कहा कि आज बच्चे बहुत कम हैं, तो आप सभी ए सेक्शन के साथ मिलकर बैठ जाएं। हम सभी अपना बैग लेकर चल गए और मैं सबसे पीछे जाकर बैठ गया। दोस्तों, पीछे बैठने का एक अपना अलग मजा होता है। वहां आप जब चाहें बात कर सकते हैं, जब चाहें आप झपकी ले सकते हैं और बीच क्लास में भी आप बात कर सकते हैं। पर ये सारी फैसिलिटी आगे बैठने वालों को नहीं मिलती, इसलिए मैं अक्सर पीछे बैठा करता था और पीछे बैठना ही प्रेफर करता था। पहली क्लास तो मैथ्स की थी, जो अच्छे से भी थी, और दूसरी क्लास थी संस्कृत, जो ना मेरी समझ आती थी और ना शायद मैं समझना भी नहीं चाहता था। इसके नाम से ही मेरा माथा भारी हो जाता था। ये लटलकार, लंगलकार, विधिलिंग, भक्ति रूप, पता नहीं क्या क्या थे, जिसे मैं कितनी बार भी याद करता था, लेकिन मैं उसमें उलझ के रह जाता था। शायद इसी कारण मैंने अपने कंपलसरी लैंग्वेज पेपरों में हिंदी और इंग्लिश को चुना था। अभी क्लास तो संस्कृत की थी और उस पर पे भी क्लास बाबा आचार्य जी की थी। हाँ, उनका तो नाम वैसे अमरेंद्र झा था, लेकिन शायद वे संस्कृत के जानकार थे और कई मंगल कार्य जैसे शादी, पूजा आदि में भी कभी कभी भूमिका निभाते थे, पंडित की भूमिका निभाते थे। शायद इसलिए उन्हें सारे छात्र बाबा आचार्य जी के नाम से बुलाते थे। और उनके लिए एक डायलॉग कहा जाए तो वो मारते कम, जलील ज्यादा करते थे। हाँ, उनके जलील होने से बच्चे बहुत डरते थे और बहुत बातें वो कह जाते थे बातों बातों में। उनके आते ही सभी बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने सभी को बैठने को कहा और कहा कि सभी अपनी अपनी संस्कृत की पुस्तक निकालें। एक तो मेरा संस्कृत विषय नहीं था और दूसरा मेरी समझ में नहीं आता था, तो मैं सोचता था इसका बोझ भी क्यों ढूं। तो मैं उस दिन संस्कृत का पुस्तक भी लेके नहीं गया था। और हमारे सी सेक्शन में विपिन आचार्य जी संस्कृत पढ़ाते थे और वे बहुत ही सरल और कोमल हृदय के इंसान थे, इसलिए वे ज्यादा कभी जिनका मुख्य विषय नहीं है संस्कृत, उन पे फोर्स भी नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ तो सुल्तान और सल्तनत दोनों बदल चुका था। आचार्य जी का ये फरमान जारी हुआ, जिनके जिनके पास संस्कृत की पुस्तक नहीं है वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, चाहे उनका मुख्य विषय संस्कृत हो या ना हो। मैंने सोचा पहले खड़ा नहीं होता हूँ, फिर सोचा कि यार फिर पता चल जाएगा तो परेशानी होगी। तब तक मैं देखा कि 8 से 10 बच्चे खड़े हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि खड़े हो जाना चाहिए। वैसे बेइज्जती भी होगी तो सामूहिक होगी, कोई अकेला तो होना है नहीं। तो मैं भी खड़ा हो गया। आचार्य जी ने फिर कहा उनके बगल वाले उन्हें किताब दें और एक तरफ से पढ़ना शुरू करें जिन्होंने किस किताब नहीं लाया है। दुर्भाग्य से पहला नंबर मेरा ही था और मुझसे पढ़ने को कहा गया। मैं हलंत विसर्ग को नजरअंदाज करते हुए हिंदी की तरह रफ्तार से पढ़ने लगा।
मैं ये चाह रहा था कि कितना जल्दी समाप्त करके मैं बैठ जाऊं, पर मेरी इस रफ्तार भरी चाल को आचार्य जी ने आवाज देते हुए रोका। फिर से पढ़ो। मैं आचार्य जी को देखने लगा और फिर से पढ़ने लगा। थोड़ा पढ़ा ही था, उन्होंने फिर से कहा, फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देख कर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं ध्यान से देख के पढ़ रहा था, फिर भी मैं बढ़ा ही था कि फिर आचार्य जी, ऐसा कम से कम 4 से 5 बार हुआ कि मैं बार बार पढ़े जा रहा था। फिर छठी बार मैं शांत हो गया। तो आचार्य जी ने पूरे क्लास की तरफ देखते हुए कहा कि आपने कभी आंख वाले अंधे को देखा है? तो कुछ बच्चे धीरे स्वर में बोले कि नो सर, और कुछ ने हाँ भी कहा। तो आचार्य जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो वो खड़ा है आंख वाला अंधा, जो कि आंख होते हुए सही सही शुद्ध नहीं पढ़ रहा है। दोस्तों, पूरी क्लास की निगाहें मेरी तरफ थी और मेरी निगाहें नीचे थी। सभी मेरी तरफ देख रहे थे और मैं नीचे देख रहा था। और कुछ बच्चे तो हंस भी रहे थे। मुझे आचार्य की बातें जितनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी उनकी हंसी खटक रही थी। लेकिन वो क्लास तो बीत गया, वो स्कूल भी बीत गया। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रह गई कि आदमी आंख होते हुए भी अंधा हो सकता है। और आज के दौर में तो आंख वाले अंधों की संख्या और बढ़ गई। आज किसी का एक्सीडेंट सड़क पे हो जाता है तो लोग उन्हें तड़पता हुआ देखकर अंधा बनकर आगे बढ़ जाते हैं। ना ही उनकी तड़प दिखती है ना दर्द। लोग तो अपनी अपनी झूठी शान में इतने अंधे हो गए हैं, उन्हें मानवता नहीं दिखती। सिर्फ इसलिए वे जान ले लेते हैं कि कोई बड़ी मूंछ रख रहा है तो कोई घोड़ी भी बैठ के शादी करने चला है। और धर्म के अंधों की तो बात ही ना करें। कितने दंगे हो रहे हैं, कितनी तोड़फोड़ और कितने आतंकवाद। सबसे बड़े आंख वाला अंधा तो सरकार। ना इन्हें बेरोजगारी दिख रही, ना भुखमरी, ना पेड़ पर लटके किसानों की लाश। हे ईश्वर, हो सके तो कोई ऐसा नेत्रालय बनवाओ, स्वार्थ लोभ अहंकार से भी अंधों का कोई दवा बनाओ। भ्रष्टाचारी और दुराचारी के लिए एक अलग से वार्ड बनाओ। ना चले काम दवाइयों से तो शैल चिकित्सा भी अपनाओ। धर्म के अंधों के लिए कोई सद्बुद्धि का चश्मा बनाओ, जिन्हें इंसानियत साफ साफ दिखे, ना रंग हरा ना भगवा, सिर्फ तिरंगा हो। हे ईश्वर, आंख वाले अंधों के लिए भी कोई नेत्रालय बनवाओ। धन्यवाद।